तो ओके चलो, लेट्स स्टार्ट विद टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इससे आता है वो कैट में वो ज्यादा है कंपेयर टू अदर टॉपिक्स। सो यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 2 क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चन तो आता है कैट में, ठीक है। बेयर मिनिमम बहुत खराब एग्जाम हुआ तो एक आएगा, और इन जनरल रहा तो 2 आ जाएंगे, 2 से 3 भी आता है, ठीक है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पे। सो काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, राइट। तो इसीलिए इसका बेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार तेरे को उसका बेस समझ गया, फिर तुमको चैप्टर्स करना बहुत इजी पड़ेगा। तो तेरे को मैं डिफरेंट डिफरेंट जो सिस्टम्स होता है सॉल्व करने का, वो मैं तेरे को टेक्निक्स बता दूंगा। तो जनरली इसमें ट्राई करना है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को रेशियो के थ्रू सॉल्व करना है, ठीक है, जो तुमने पहले नहीं किया होगा, ठीक है। तो जितना रेशियो से ज्यादा सॉल्व करोगे ना, उतना अपने लिए बेटर पड़ेगा सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस। तो आई ट्राई टू इंट्रोड्यूस रेशियोज, क्योंकि ये तुम्हारा एकदम बेसिक तो नहीं है, बट नॉर्मल रहेंगे रखेंगे। तो तुमको मैं बेसिक बताऊंगा, बट हम ज्यादा ट्राई करेंगे कि हम रेशियो से क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, बिकॉज अगर तुम रेशियो से करना सीख गए ना, तो तुम्हारा स्पीड काफी इंप्रूव करेगा, ठीक है। सो ओवरऑल टॉपिक्स में पहले बता दूं टॉपिक्स क्या क्या है इसके अंदर। तो एक तो हो गया तेरा बेसिक डिस्टेंस के क्वेश्चंस। डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस हैं, एक तो हो गया। दूसरा हो गया आरएस, रिलेटिव स्पीड। इसका कॉन्सेप्ट आता है एवरेज स्पीड, इसका कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद तुम्हारा ट्रेन्स हो गया, जो इन्वॉल्व करेगा आरएस को ही, ठीक है। देन बोट्स एंड स्ट्रीम, ये भी आरएस यूज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेन्स हो गया, बोट एंड स्ट्रीम्स हो गया। देन वी विल यूज लीनियर रेस, ठीक है, ये रेशियो ज्यादा यूज करेगा। देन आएगा तेरा सर्कुलर रेस, जो तेरा आरएस को यूज करता है, ठीक है। एंड एलसीएम, ठीक है, ये 2 चीजों को यूज करता है सर्कुलर रेस। उसके बाद आया तेरा एस्केलेटर्स, ठीक है। एस्केलेटर तुम्हारा बेसिकली एक तरह से व्हाट विल यू से डिस्टेंस ज्यादा यूज करता है। डिस्टेंस एंड थोड़ा बहुत आरएस तुम बोल सकते हो। डिस्टेंस एंड आरएस को यूज करेगा, ठीक है। जो एस्केलेटर पे स्टेप्स होते हैं, ऊपर जाना है नीचे जाना है। उसके बाद बाकी तरह बहुत कुछ है यार एक्चुअली में। इसके बाद तुम देखोगे तो मिसलेनियस टॉपिक्स आ जाएंगे, ठीक है। किसी किसी में कुछ कुछ होता रहेगा, लाइक स्विमिंग पूल वाला क्वेश्चन हो सकता है कि स्विमिंग पूल में दोनों आते जाते हैं वापस मिलते हैं, वो वाले क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद यू कैन से जो वो वाला था, एक एक होता है कि उसको छोड़ा वापस आया तो 1 घंटा बच गया, तो व्हाट इज द स्पीड का रेशियो, ठीक है। तो वो सब आ गया, ठीक है। तो ये सब तुमको डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है जो तुम्हारा टीएसडी के अंदर आता है। तुमको और कोई कॉन्सेप्ट याद आ रहा है जो मैंने कब बोला नहीं है, तुम वो भी बता सकते हो, ठीक है। जो तुमने किया हो और कॉन्सेप्ट नहीं दिख रहा है इसमें, तो यू कैन लेट मी नो कि हाँ सर ये कॉन्सेप्ट आपने बताया नहीं, ये भी है उसमें, ठीक है। बर्ड वाला सर, वो दो ट्रेन थे और बर्ड फ्लाई करता है, वो दूसरे ट्रेन को टच करके फिर हाँ वही आरएस दूसरे आरएस ही ट्रेन। यूज करता है ना वो तो आरएस और डिस्टेंस का मिला के कर लोगे, या स्विमिंग वाले मिसलेनियस में आ जाएगा वो, करेक्ट, मिसलेनियस में आ जाएगा वो। तो बेसिकली वो भी आरएस ही प्रॉपर आरएस यूज करता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो वी विल स्टार्ट विथ अ बेसिक, जो ये बोली उसी के क्वेश्चन के एग्जांपल से चालू करते हैं, ठीक है। और फिर वहां से धीरे धीरे लेके आगे चलते हैं, वो मैं स्टार्टिंग से बताऊंगा तुमको, ठीक है, एक एक करके कॉन्सेप्ट लेंगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वही वाला कॉन्सेप्ट से कि लेट्स से यहाँ पे एक ट्रेन है और यहाँ पे एक ट्रेन है। ये ट्रेन का स्पीड है, मैं इजी नंबर से रख रहा हूँ सो दैट डिफिकल्ट ना लगे, बिकॉज फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हो।
इसका ट्रेन का स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, इसके स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, और इसके ऊपर एक बर्ड बैठी है जिसका स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड। बीच में, इनके बीच में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है। अब जब ट्रेन हॉर्न देता है, ये बर्ड उड़ती है, जाके इस बस को टच करती है, फिर आके इस बस को टच करती है, ऐसे 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 करते, जब तक बस उड़ता है, जब तक बस चलता है, तब तक वो बर्ड उड़ती है। यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड। डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड, अब ट्राई करो तुम। और किसी का हुआ क्या? ओके, सो जो मैंने कुछ करवाया नहीं है, आई जस्ट गिव यू सम, सो दैट एटलीस्ट एक थिंकिंग प्रोसेस चालू हो, उसके बाद क्वेश्चन जैसे आएगा फिर हम लोग करेंगे। ठीक है। सो कॉन्सेप्ट में स्टार्टिंग से बताऊंगा, स्टार्ट विद व्हाट इज डिस्टेंस का जो स्पीड इनटू टाइम, वहां से बताता हूँ। बट जस्ट एक सम दिया था, तो लेट्स सी कि स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, और करना क्या है। अ, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद दिस पॉइंट कि तुमको निकालना क्या है। सबसे पहले तुमको निकालना है डिस्टेंस ऑफ द बर्ड। डिस्टेंस ऑफ द बर्ड का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? डिस्टेंस ऑफ द बर्ड का फॉर्मूला होगा स्पीड ऑफ द बर्ड इनटू टाइम ऑफ द बर्ड। बराबर है क्या? बर्ड का स्पीड और बर्ड का टाइम ऑफ फ्लाइट, इतना ही गेम है। बाकी तो क्वेश्चन ट्रेन कब मिलेगा नहीं मिलेगा वो अलग गेम है, बट मेन देखो डिस्टेंस ऑफ बर्ड निकालना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, ये तेरे को यूज करना है।
अब स्पीड ऑफ बर्ड तुम्हें पता है क्या? हाँ पता है, 50। तुम्हें सिर्फ चाहिए टाइम ऑफ द बर्ड टू फ्लाई। अब तुम बताओ टाइम ऑफ बर्ड, कब तक बर्ड उड़ी है? अगर कॉन्सेप्ट वाइज सोचोगे, बर्ड कितने देर उड़ी है, व्हाट विल यू से, हाउ हाउ मच टाइम हैज द बर्ड का फ्लाइट का टाइम क्या होगा, व्हाट इज द फ्लाइट टाइम ऑफ द बर्ड, कैसे निकालेंगे? टिल द ट्रेन मीट, जब तक ट्रेन मिलेगा। ठीक है, बराबर है। तो जब ट्रेन मिलेगा तब तक बर्ड उड़ेगी, और ट्रेन का मिलने का टाइम निकाल लो। ट्रेन मिलेगा कब? जब ये 5 किलोमीटर कवर करेंगे। तो 5 किलोमीटर बोले तो 5,000 मीटर। और 5,000 मीटर में रिलेटिव स्पीड यूज हो जाएगा, दोनों आ रहा है, किधर से आ रहा है, किधर से आ रहा है। तो 10 + 20 30 हो गया। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ गया तेरा, दैट्स इट। ठीक है, डन, इतना ही करना है बस। तो क्वेश्चन कुछ और कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। स्पीड ऑफ द बर्ड पता है, टाइम ऑफ द बर्ड जब तक ट्रेन मिलेंगे। ट्रेन कब तक मिलेंगे? जब वो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे, 5,000/10 + 20, बिकॉज दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं इसलिए। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट, मैंने बताया, स्टार्ट कर रहे हैं हम कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो एक एक मैं बेसिक एग्जांपल से चालू कर रहा हूँ, अब भी मूव टू द बेसिक बेसिक क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला से चालू करते हैं, जहाँ फॉर्मूला है उसके बाद फिर मैं अपना कॉन्सेप्ट बताता हूँ, रेशियो और RS और एवरेज स्पीड का। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, डिस्टेंस का। कि भाई स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस बाई टाइम, बराबर। तो स्पीड अगर मैं बोलता हूँ 50 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब हो गया वो 50 किलोमीटर कवर गया 1 घंटे में, तो उसको बोलते हैं 50 किलोमीटर पर आवर। अब भाई रिलेशन यू कैन सी हेयर कि स्पीड और टाइम ये एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, स्पीड ऊपर है, टाइम इसके नीचे है, मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। सिंपल फंडा में तुम समझो तो, अगर मैं स्पीड बढ़ा दूं अपना, गाड़ी बहुत तेज चलाऊंगा, तो जल्दी पहुंचूंगा कहीं पे भी, तो टाइम रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। तो अगर मेरा स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है और मुझे कहीं पहुंचने को 2 घंटा लगता था, और अगर मैं 50 के स्पीड को अगर 100 का स्पीड कर दूं, तो मेरा टाइम रिक्वायरमेंट डायरेक्टली आधा हो जाएगा, बिकॉज मैंने स्पीड को डबल कर दिया। तो दिस सोच कि अगर स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। नाउ हाउ डू यू राइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल इन मल्टीपल वेज, वो मैं बताता हूँ। लाइक A और B है, इसका टाइम का है 3:5, तो बताओ स्पीड का रेशियो क्या होगा? टाइम का अगर रेशियो 3:5 है, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा? सबको बताना है, जल्दी जल्दी फटाफट बताओ, टाइम वेस्ट मत करो मेरा। अगर स्पीड का रेशियो 3:5 है, तो टाइम का रेशियो 3:5 है, तो स्पीड का रेशियो पता है 5:3 होगा, राइट, एक दूसरे का उल्टा है। अब मैं इसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व कर देता हूँ सी को भी। अब मुझे बता कि ABC का रेशियो क्या होगा। ये मेरा स्पीड का रेशियो, टाइम का रेशियो बताओ। तो अभी तक किसका राइट नहीं आया है? राइट नहीं आया अभी तक। मेरे को नंबर में चाहिए, फ्रैक्शन व्रैक्शन नहीं चलेगा। अब सर राइट है तेरा, बाकी बताओ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि इसका 5 उसका 4 इसका 3, इसका किधर की किसका घुमाना नहीं है। ऐसा नहीं होता है, इसको ऐसा 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 नहीं करना है। वो दो में होता है, दो में होता है, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया। तीन में वैसा नहीं होता है। तो इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ, इस सब में तुमको सब बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूंगा, तो तुमको क्या आगे बहुत काम आएगा, इस चैप्टर में और रेशियो के चैप्टर में भी ये काम आने वाला है। तो रेशियो के चैप्टर में अगर तुम देखोगे, तो वो ये वाला क्या होगा ना, सिंपल समझने का, पूरा करने का नहीं। ये वाला इन दोनों का मल्टीपल होगा, बस। ये वाला इन दोनों का मल्टीपल, मल्टीप्लाई कर, 5 4 20 हो गया, खत्म, इसका हो गया। ये होगा इन दोनों का मल्टीपल, 12। और ये होगा इन दोनों का मल्टीपल, जो कि है 15। तो द रेशियो इज 20:12:15। ठीक है, इफ द स्पीड रेशियो इज 3:5:4, द टाइम का रेशियो इज 20:12:15।
ठीक है, समझ गया? तो तेरे को चौथा बंदा भी ला दूं ना मैं ऐसा, डी, और मैं इधर डाल दूं 2। मुझे बताओ कि सी का कितना आएगा, तो सिर्फ सी का बता दो। अगर मैं डी को डाल दिया 2 वहां पे एक्स्ट्रा, तो सी कितना बैठेगा? तो सी हो जाएगा 5 3 15, और 15 × 30, करेक्ट। 30 हो जाएगा। तो समझ गया ना तुम लोग को? तो ए बी सी डी हो या 3 हो या 2 हो, तो तुम इसको कर सकते हो, ठीक है? तो उस वे में वी कैन कवर। ओके, चलो ये हो गया। ठीक है, तो आई होप यू आर क्लियर विद दिस पार्ट। ओके। तो ये मेरा रेशियो वाला पार्ट हो गया। तुम अब रेशियो कर लोगे कि ठीक है, तुमको अगर दिख जाए कि यार स्पीड स्पीड का तुमको रेशियो दिख गया, टाइम तुम कर लोगे। ठीक है, तो अब ये बता कि डिस्टेंस का विथ स्पीड रेशियो सेम होता है। ठीक है, डिस्टेंस विथ स्पीड द रेशियो इज सेम। 30 60 नंबर, वो उसके ऐसा है, देख, अगर ए बी सी ला दिया मैंने 2 3 4 5, तो तुमको अगर इसका निकालना है तो इट विल बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस इंटू दिस इंटू दिस। 5 3 × 15, 15 2 × 30, इसके नीचे डाल दो 30। इसका करना है तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर, 4 3 × 12, 12 2 × 24। ठीक है, ऐसे। तो जिसका करना है उस बंदे को छोड़ दो, बाकी तीन का मल्टीप्लाई करके उसके नीचे लिख दो। ठीक है, तो दैट इज हाउ यू फाइंड द इनवर्स रेशियो। ओके। तो अभी यू नो कि स्पीड का रेशियो S1 S2 है, स्पीड का रेशियो। तो टाइम का रेशियो होगा S2 S1, और डिस्टेंस का रेशियो होगा सेम एज स्पीड, S1 S2। ये तेरा बहुत पावरफुल है, बहुत काम का है। ठीक है, तो स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो इनवर्स, और डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो सेम, इनका सेम होता है, और ये इसका इनवर्स होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। तो आई थिंक तुमने इतना नोट कर लिया है, बिकॉज इसके ऊपर बहुत सही सही सम्स है। एग्जाम्पल, एक सम बताता हूं मैं। एक सम है कि अ पर्सन पर्सन रिड्यूसेस हिज स्पीड बाय 87.5%। ठीक है, अच्छा सम है, सुन ले अच्छे से। अ पर्सन रिड्यूसेस हिज स्पीड बाय 87.5%, एंड बिकॉज ऑफ विच he takes now 15 minutes more to reach to his home। ठीक है, क्वेश्चन है, पर्सन रिड्यूसेस हिज स्पीड by 87.5%, and because of which he takes 15 minutes less to reach his home. How much time he used to take initially to reach home? ट्राई करो।
आएगा किसी का आंसर अभी तक? ओके, क्वेश्चन वापस रिपीट कर देना चाहिए तो, कि a person reduces his speed by 87.5, person reduces speed by 87.5%, because of which now he takes 15 minutes less. So what was the time he used to take to reach home? मतलब कम करने के चक्कर में अब टाइम ज्यादा लगेगा ऑब्वियसली, स्पीड कम कर दिया और टाइम ज्यादा लग रहा है, तो पहले कितना टाइम लगता था? ओके, दो लोगों ने आंसर दिया है 1990। सो फ्रैक्शन यूज करके करेंगे क्या 1/8 कुछ फ्रैक्शन निकालना कर, है? पहले तो फ्रैक्शन करो। तो हाँ, सबसे पहले तो 87.5 मतलब कितना पड़ा फ्रैक्शन हुआ? 7/8। ठीक है, तो अभी क्या करना है, देखो दो पार्ट है क्वेश्चन में एक पार्ट है यार ओल्ड और एक पार्ट है न्यू। तो ओल्ड में उसका स्पीड क्या होगा, तो लेट्स से ओल्ड में हम उसका स्पीड को हम 8x ले लेंगे, ठीक है, 8x। वाई वी आर टेकिंग 8x? एनी आइडिया वाई वी आर टेकिंग 8x? हम 8x क्यों ले रहे हैं, हम x क्यों नहीं ले रहे, हम 10x क्यों नहीं ले रहे, हम 5x क्यों नहीं ले रहे हैं, वाई आर वी टेकिंग 8x? चलो फटाफट बताओ रीजन आउट कि वाई वी आर टेकिंग 8x। फिर हम लोग को 1/80 फाइंड आउट करना रहेगा ना? बिकॉज हम 87.5% का मतलब होता है 7/8, तो फिर 7/8 करना 8 का इजी है कंपेयर टू x का, कंपेयर टू 100 का, ठीक है। तो वो करना इजी पड़ेगा, इसीलिए वी आर टेकिंग 8x, बराबर। तो अब मैंने बोला पहले स्पीड मेरा 8x था, अब आई हैव रिड्यूस माई स्पीड बाई 87.5%, मतलब 7/8 से मैंने अपना स्पीड को कम कर दिया यार, 8x का 7/8 मतलब 7x से कम कर दिया। तो मेरा स्पीड बचा, मेरा जो स्पीड है अब वो सिर्फ x बचा है। यहां तक सबको क्लियर है क्या, कि पहले 8x था, अब मैंने 87.5% कम कर दिया है। तो 87.5 का मतलब ही होता है 7/8, तो 7/8 ऑफ 8x इज बेसिकली 7x, तो 7x कम कर दोगे तो बचेगा क्या, स्पीड x बचेगा सिर्फ। इज एवरीवन क्लियर विद दिस पॉइंट, कि स्पीड सबको क्लियर हो गया क्या, कि वाई वी आर टेकन स्पीड एज 8x एंड 8x क्यों लिया था? पहला क्वेश्चन ये था कि वाई वी आर टेकन द स्पीड एज 8x, तो वी आर टेकन स्पीड एज 8x बिकॉज, ठीक है, वी आर टेकन 8x बिकॉज कि हमें वी हैड टू डू 87.5% विच मीन 7/8, तो 7/8 कम करना इजी पड़ता है, इसीलिए हमने 8x लिया। तो हमने 8x लिया, 7/8 मतलब 7x कम कर दो तो बचेगा x। तो पहले मेरा स्पीड 8x और x, 8x था अब x हो गया। तो टाइम का रेशियो क्या आएगा, टाइम का रेशियो आएगा x:8x, और यू कैन से 1:8। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या? तो पहले मेरे को x टाइम लगता था, अब मेरे को 8x टाइम लगता है। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन वाले पार्ट पे, कि हमें ये 15 मिनट्स दिया है, द डिफरेंस ऑफ द टाइम इज 15 मिनट्स, राइट, डिफरेंस ऑफ द टाइम 15 मिनट का डिफरेंस बता रहे ना, तो मेरे को 15 मिनट का डिफरेंस मिला है। अगेन रिमेंबर, ये कौन सा टाइम है, ये टाइम है द पर्सन यूज टू टेक इनिशियली, ये कौन सा टाइम है द पर्सन नाउ टेक्स दिस मच ऑफ टाइम, एंड दोनों का डिफरेंस क्या है, 7x, जो कि दोनों के टाइम का डिफरेंस है, और दोनों का सम का डिफरेंस, सम कितना है, 9x। तो 15 मिनट क्या है, 15 मिनट इज द डिफरेंस ऑफ द टाइम, नाउ ही टेक्स 15 मिनट्स मोर, दैट मीन्स 7x इज 15 मिनट्स। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है यार x कितना था, पहले कितना टाइम लगता था,
तो x इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा तेरा 15x अपॉन 7x, कट जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो 2 and 14 1/7, 1/7 मिनट लगता है अभी घर पहुंच, पहले लगता था घर पहुंचने को। पहले तू देख ले, हाँ अच्छे से देख ले पहले, कि अगर क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ूं, नहीं क्लियर तो थोड़ा समझ ले, पूछ लो। नहीं समझा है तो बोलो कि नहीं समझा है, बिकॉज वंस यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ना, फिर ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और ऐसा ये नहीं करने का, मतलब नहीं समझ रहा है तो बोलने का, अपना अलग से डायरेक्ट चैट बॉक्स में डालो मैसेज, भाई नहीं समझा है, वापस एक्सप्लेन करो, बिकॉज जब तक तुम लोग नहीं बोलोगे समझेगा नहीं। मैं रिपीट कर रहा हूँ इस पार्ट को, ठीक है, स्टार्टिंग से बता रहा हूँ मैं। तो ये मैं क्वेश्चन को ही पहले बदल दे रहा हूँ, क्वेश्चन इस पे वापस आऊंगा मैं, क्वेश्चन में बदल दे रहा हूँ मैं। अब क्वेश्चन ऐसा बोल रहा हूँ कि पर्सन, वन पर्सन इंक्रीजेस, ठीक है, और लेट्स से ओके फाइन, लेट्स चेंज द क्वेश्चन। नाउ अ पर्सन इज नाउ मूविंग, okay, the person increases speed by 25%, increases his speed by 25%, and because of which he is taking 10 minutes less to reach to a destination। ठीक है, क्वेश्चन है, a person increases his speed by 25%, स्पीड को 25% इंक्रीज कर दिया, बिकॉज ऑफ विच ही इज टेकिंग 10 मिनट लेस टू रीच इज डेस्टिनेशन। तो इनिशियली कितना टाइम लगता था उसको, व्हाट वाज द टाइम ही यूज्ड टू टेक टू रीच टू हिज डेस्टिनेशन। अब तुम ट्राई करो एक बार, फिर मैं तेरे को एक्सप्लेन करता हूँ इसको अच्छे से, जो थोड़ा बहुत तेरे को समझाओ, बिकॉज मैंने रिमूव कर दिया। तुम एक बार ट्राई करो कि तुमको क्या समझ में आ रहा है इससे, एंड देन आई एक्सप्लेन यू, ठीक है। तो गिव यू हिंट कि तुम पहले का केस अभी का केस, पहले का स्पीड अभी का स्पीड, फिर ये टाइम जो है देखो क्या टाइम दिया है, पहले का टाइम दिया, अभी का टाइम दिया, डिफरेंस ऑफ टाइम दिया, सम ऑफ टाइम दिया है, एंड देन सॉल्व, ट्राई टू सॉल्व। ठीक है, 2 मिनट सिर्फ दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा, 1-2 मिनट के अंदर खत्म करो। एक का ही हुआ अभी तक, और बाकी यार, कम ऑन। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यार पहले तो 25% से इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, जो भी कर रहा है, 25% का मतलब फ्रैक्शन में कितना होता है, 25% का मतलब फ्रैक्शन में होता है 1/4, बराबर है। उतना सबको पता है कि 1/4 होता है, 25% इन का मतलब होता है फ्रैक्शन में। अब देखो पता है 25% 1/4 होता है, तो इसका मतलब मेरे को 1/4 से या तो इंक्रीज करना है तो डिक्रीज करना है। इन्होंने बोला इंक्रीज करना है तो 1/4 इंक्रीज करेंगे किसी वैल्यू का, और डिक्रीज करना है बोलता तो 1/4 किसी के वैल्यू को डिक्रीज करता। तो अभी देखो 1/4 इंक्रीज करना है, तो मैं पहले वो जो वैल्यू है ना, ओरिजिनल वैल्यू, क्या ले लूं ओरिजिनल वैल्यू को बताओ। 4x। 4x। तो ये मेरा हो गया, पहले का स्पीड मेरा 4x था, तो व्हाट विल बी माय न्यू स्पीड, 5/4x। विच इज 5x। 5/4x। नहीं, 5/4 और 4x ना। देख पहले हाँ। तेरा स्पीड 4x था, हम्म। तूने उसका 25% बढ़ाना है, तो 1/4x का 25% होता है x, तो हाँ, x गॉट से इट। बढ़ाओगे तो 5x हो जाएगा। ठीक है, चलो मुझे ये बताओ सब लोग, लेट्स से माय वैल्यू इज 14x,
आई वॉन्ट टू इंक्रीज इट बाई 28.56%, कितना होगा? मुझे 14x को 28.56 पर एक्स 28.56% से इंक्रीज करना है, तो व्हाट विल बी माय न्यू वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स? 2/7। वो तो परसेंटेज हुआ, बढ़ाओ उसको उससे। पहले टू बाई सी, तुम लोग पहले परसेंटेज ला देते हो फ्रैक्शन में, वो लाने के बाद उसका वैल्यू निकालो कि 2/7 तो परसेंटेज है ना। तो 2/7 से मेरे को इंक्रीज या डिक्रीज करना, पहले मेरे को 2/7 निकालना पड़ेगा 14x का। तो 14x का 2/7 होता है 7 2 जा 2 2 जा 4, 4x से बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा। तो 4x से बढ़ा दे तो कम कर दे, बढ़ाने बोला तो 4x ऐड कर दो, 18x हो जाएगा। कम करने बोला तो माइनस करके 10x कर देना। ठीक है, तो पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तुम लोग को? इंक्रीज डिक्रीज कैसे करना है फटाफट। मान लो 25% बोला, मतलब कि 1/4x, 1/4 ऑफ 4x कम कर इंक्रीज करना है, दैट इज x। तो ये हो गया 5x। तो मेरा पहले टाइम लगता था, पहले स्पीड था 4x, अब स्पीड है मेरा 5x। तो ये मेरा किसका रेशियो है? मेरा स्पीड का रेशियो है। तो मेरा टाइम का रेशियो उल्टा कर दे, 5x और 4x। अब इसमें से तुम्हें ये देखना है कि ये तो 10 मिनट्स है ना, वो क्या है? इसमें से चार इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि ये 10 मिनट्स मेरा 5x है, 10 मिनट्स मेरा 4x है, 10 मिनट्स इन दोनों का सम 9x है, या 10 मिनट्स इन दोनों का डिफरेंस x है। तो मुझे बताओ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट व्हाट इज योर 10 मिनट्स? इज इट 5x, 4x, x और 9x? तो 10 मिनट्स लेस लगता है, लेस लग रहा है, दैट मीन्स इट इज नॉट 4x, इट इज नॉट 5x, इट्स अ डिफरेंस ऑफ 5x एंड 4x, बराबर? तो x है वो। तो मेरे को x मिल गया 10 मिनट्स। तो मुझे अभी टाइम लगता है 4x जो कि 40 मिनट्स है, और पहले लगता था 50 मिनट्स। समझा क्या? मैंने डायरेक्टली टाइम और स्पीड का रेशियो लिया और कंपेयर किया। क्या क्या रेशियो लिया और क्या कंपेयर किया, बताओ? ठीक है, तो क्लियर, तुम लोग को ये क्लियर है क्या? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या अभी कि जब भी तुमको परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज ऑफ स्पीड करने बोला, तो पहले वाले को ऐसा नंबर लेना जिसका, अच्छा एक एक इसी क्वेश्चन को, ठीक है, अलग तरीके से मैं देता हूँ, विच इज नॉट टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, बट यू कैन स्टिल सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है कि ओके, ड्यू टू इन्फ्लेशन, ड्यू टू इन्फ्लेशन, ठीक है, ड्यू टू इन्फ्लेशन the price of milk was increased by 16.66%। ठीक है, तो ड्यू टू इन्फ्लेशन द प्राइस ऑफ मिल्क वॉज इंक्रीज बाई 16.66%। अब by what percent, and because of the protest which happened in the country, the government has to bring back the price to its normal level, normal price. By how much percent the government should reduce the price of the milk to come to the ओरिजिनल प्राइस? अब तुम ट्राई करके बताओ। क्वेश्चन समझ में आया क्या? इन्फ्लेशन हुआ तो मिल्क का दाम बढ़ा दिया 16.66% से, तो कितना से गवर्नमेंट को उसको रिड्यूस करना पड़ेगा सो दैट इट रीचेस टू द ओरिजिनल प्राइस? कितना परसेंट रिड्यूस करना पड़ेगा? तो कॉन्सेप्ट एक नियरली सेम है, हाँ? इसमें सिर्फ क्या इनवर्स का बात था, इसमें इनवर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बस इसमें परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। 16.66 का मतलब होता है 1/6।
ठीक है, पहले तुम जो भी परसेंटेज दिया हो ना, आधे क्वेश्चन में तो परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन लिख दो अगर तेरे को आता है तो गवर्नमेंट ने क्या किया, प्राइस को 1/6 से इंक्रीज कर दिया। तो मैं पहले का प्राइस लेके चलता हूँ, पहले 6 रुपया लीटर हुआ करता था, अब 1/6 से इंक्रीज कर दोगे तो 6 रुपया बन जाएगा 7 रुपया। तो तेरा मिल्क का दाम 6 रुपया नहीं है, अब तेरा मिल्क का दाम हो गया 7 रुपया। अब तुमको 7 रुपया से वापस से 6 रुपया गवर्नमेंट बोल रहा करना है मुझे, तो 7 से 6 करने में तेरे को 1 रुपया कम करना पड़ेगा ऑन 7 रुपीज। 1/7 इज वॉट 14.28%। ठीक है, 1/7, तो 1/7 तेरे को कम करना है, 1/7 कम करना मतलब हो गया 14.28%। समझा क्या? तो ये यही कॉन्सेप्ट वहां भी यूज कर रहे हैं, बट उसमें क्या है, तुमको थोड़ा सा इन्वर्स करना पड़ रहा है, दैट्स इट। चल एक लास्ट सम दूंगा मैं, देखता हूं कि तुमको समझा या नहीं समझा। ये लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ऐसा है, ओके, अ पर्सन, ओके, अ ट्रेन यूज टू अ ट्रेन because of engine failure, the train now takes 33, चल छोड़ नहीं, ये तो डायरेक्ट कंपेयर हो जाएगा, ये नहीं। चलो स्पीड में ही करते हैं। हाँ, सो बिकॉज ऑफ, लेट्स से, चलो बिकॉज ऑफ इंजन फेलियर, बिकॉज ऑफ इंजन फेलियर द ट्रेन रिड्यूसेस इट्स स्पीड। ठीक है, बाई 6.67%, 6.67%. So because of the engine failure, the train reduces speed by 6.67%. How much time it will take to reach to the destination? ठीक है, how much time will take to reach to destination if we used to take 30 minutes initially? If it used to take 30 minutes initially. चलो अभी तुम ट्राई करो। सो ठीक है, तो मैं आई थिंक तुमने कर लिया क्या, तुम लोगों ने सबने ट्राई कर लिया क्या? तो देखो, पहले तो स्पीड 6.67%, 6.67% फ्रैक्शन में क्या होता है भाई? पहले तो वो समझना पड़ेगा कि 6.67% फ्रैक्शन में क्या होता है। 1/15।
1/15 होता है, ठीक है। तो तुमने पहले लिख दिया यार 1/15, मेरे को क्या करना है, स्पीड को क्या किया था, स्पीड इंक्रीज किया तो डिक्रीज किया था। हाँ, इंक्रीज किया था ना, फिक्स। तो इंक्रीज किया था, तो पहले मेरा स्पीड अगर 15 था, सिंपल रखने का, पहले अगर मेरा स्पीड 15 था, स्पीड का रेशियो कर रहे हो ओल्ड, तो नया स्पीड 1/15 इंक्रीज करेगा। 1/15 ऑफ 15 मतलब कि 1 पार्ट इंक्रीज करेगा, तो 16x बन जाएगा। ये तेरा न्यू हो गया, पुराना 15x, नया तेरा 16x। अच्छा, अब ये बता 30 मिनट्स क्या है, व्हाट इज 30 मिनट्स। पहले जो टाइम लगता था वो है, नया जो टाइम लगता है वो है, डिफरेंस ऑफ टाइम है, सम ऑफ टाइम है, राइट। तो पहले जो तुमको टाइम लगता बोला था हुआ वो था है। कि पहले जो टाइम है वो है, ही यूज टू टेक 30 मिनट्स, तो 15x अब तुमको चेंज भी करना, दिस इज द स्पीड का रेशियो, दिस इज नॉट अ टाइम का रेशियो। अब घुमा दो इसको ऐसा, तो 16x एंड 15x, दिस इज द टाइम रेशियो। तो अगर 16x 30 है, तो 15x कितना हुआ, ठीक है। तो द आंसर विल कम आउट टू बी whatever 30 into 15 अपॉन 16, ये। 28.1 समथिंग। हम्म, ठीक है। किसी को डाउट है यहाँ पे, चेक कर लो हाँ, अच्छे से। तो मैंने इसका 4 5 सम करवा लिया यार अभी। अब तो तेरे को क्लैरिटी थोड़ा आना चाहिए कि रेशियो, तो उसमें दो चीज कवर हो रहा है, एक तो परसेंटेज भी कवर हुआ है थोड़ा, इनवर्स भी कवर हुआ, और फिर हमारा टीएसडी भी हुआ है। स्पीड डिक्रीज किया था ना, अच्छा हाँ, स्पीड डिक्रीज किया था, माय बैड। स्पीड डिक्रीज किया था, मैंने इंक्रीज किया है यहाँ पे। तो 16x नहीं होगा, 14x होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे इंक्रीज किया है, तो 14x कर दो, तो उल्टा कर दो इधर। तो ये 14x, ये 15x हो गया। तो तेरा 14x इज गिवन टू यू। मतलब दो क्वेश्चन बन जाएगा, समझ लो। ये इंक्रीज का हो गया, डिक्रीज का कर लेते हैं। 14x तेरा 30 है, तो तेरा 15x कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, 15 into 30/14, ठीक है। डिक्रीज किया है तो 14x, और इंक्रीज किया होता तो 16x, तो तुम्हारे दोनों क्वेश्चन कवर हो जाता है। ओके चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चेंज करता हूँ मैं। सो आई होप तुमको रेशियो थोड़ा क्लियर हुआ है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का रेशियो वाला गेम कैसे खेलना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट। तो ये हो गया कन्वर्जन। कन्वर्जन वाले किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 करते हैं, माइल पर आवर टू किलोमीटर पर आवर इज 1.6। अगर 10 माइल दिया है तो 16 किलोमीटर पर आवर, 10 माइल पर आवर है तो यू टेल मी व्हाट इज, ओके, व्हाट विल बी 50 मीटर पर मिनट कन्वर्ट टू मीटर पर सेकेंड। 50 मीटर पर मिनट कन्वर्ट टू मीटर पर सेकेंड।
सर आवाज नहीं आ रही है। सॉरी। तो मैं बोल रहा हूँ कि किलोमीटर पर आवर है 5/18। मैंने क्वेश्चन क्यों मीटर पर मिनट में दिया, मीटर पर सेकंड में क्यों नहीं दिया? बिकॉज तेरे को रटा हुआ ये नहीं करना है। तेरे को समझना है पहले क्यों कैसे करना है। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड करने के लिए, किलोमीटर से मीटर में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। और आवर टू सेकेंड, बिकॉज आवर बड़ा वैल्यू है, तो तुमको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इंटू करते हैं, तो 60 एंड 60 नीचे। तो ये तुम जब करते हो सॉल्व, तब तेरा आता है 5/18। अब तेरा क्वेश्चन है मीटर पर मिनट का है। तुमने मीटर लिख दिया ऊपर, नीचे मिनट लिख दिया। मेरे को कन्वर्ट करना है मीटर से, मीटर में ही रखना है, तो कुछ नहीं चेंज करना, ऊपर कुछ मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा 50 के साथ। 1। मिनट से सेकंड करने के लिए, यार मिनट से सेकंड, मिनट बड़ा वैल्यू, सेकंड छोटा वैल्यू, सो मल्टीप्लाई होगा नीचे, इधर का इधर मल्टीप्लाई होगा 60 से, तो आंसर विल बी 5/6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, समझ रहे हैं ना तुम लोगों को? तो ये तेरे को समझना है। ठीक है, तो हर चीज का बेसिक तेरे को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा कैसा क्यों हो रहा है। तो मीटर पर मिनट से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, तो मीटर मीटर मेरा सेम रहेगा, मिनट को सेकंड में करने के लिए इंटू 60 करना पड़ेगा नीचे। अगर यही क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं, ऊपर में दे दूं कि यार मेरे को बताओ कि 50 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर पर मिनट है, मुझे इसको कन्वर्ट करके दो किलोमीटर पर आवर। डिफिकल्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ। 50 सेंटीमीटर पर मिनट टू कन्वर्ट टू किलोमीटर पर आवर। अब तेरे को सोचना पड़ेगा, अच्छा पहले तो मेरे को 50 तो करना ही है, 50 तो दिया ही हुआ है। सेंटीमीटर से पहले तो किलोमीटर जाना है, तो सेंटीमीटर से किलोमीटर डायरेक्टली नहीं जाता, सेंटीमीटर से पहले मीटर जाता है। बट सेंटीमीटर छोटा वैल्यू, तो यहाँ पे जो भी होगा डिवीजन में होगा। तो सेंटीमीटर से पहले मीटर में जाने के लिए डिवाइड बाई 100, 100 होगा। ये मीटर में हो गया। और किलोमीटर में 3 जीरो और आएगा, तो 1 2 3 हो गया। ठीक है, अब मिनट से आवर्स में जाना है। मिनट अगेन छोटा वैल्यू है, मुझे बड़े वैल्यू की तरफ जाना है, तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, डिवाइड होगा, याद रखना। बड़े से छोटे में मल्टीप्लाई होता है, छोटे से बड़े में डिवाइड होता है। तो इस बार 60 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जा रहा है। अब यू व्हेन यू सॉल्व दिस यू गेट किलोमीटर पर आवर में फ्रॉम सेंटीमीटर पर मिनट से। तो देखो ये पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने कि यार कैसे हर एक डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो विल यू बी एबल टू सॉल्व, कर कन्वर्ट कर लोगे तुम लोग अभी, कोई भी आएगा तो? चलो देखते हैं कन्वर्ट कर पाते हो क्या। तो लेट लेट मी चेक। तो मेरा क्वेश्चन है, ओके, मिलीमीटर पर सेकंड। क्वेश्चन इज 80 मिलीमीटर पर सेकंड। कन्वर्ट दिस इनटू मीटर पर मिनट। लेट मी चेक हाउ कैन यू कन्वर्ट और नॉट। 80 मिलीमीटर पर सेकंड कन्वर्ट इनटू मीटर पर मिनट। एंड जिनको नहीं पता हो मैं बता दूं कि मिलीमीटर पता है तुम लोगों को ना, 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर होता है। और 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर होता है। और 1 सेंटीमीटर तेरा 10 मिलीमीटर होता है। ओके, सो कन्वर्जन गाइस, चलो यहाँ पे कन्वर्जन पे आते हैं।
80 मिलीमीटर से मीटर में जाना है, छोटे से बड़े में जा रहे हो, डिवाइड करोगे सबसे पहले। मिलीमीटर से पहले सेंटीमीटर में जाओ, मिलीमीटर सेंटीमीटर में जाने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे। तो मेरा ये जो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 80 सबसे पहले डिवाइड बाई 10, मैंने कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर में। अब मेरे को मीटर में कन्वर्ट करना है और 2 जीरो आ जाएगा, बिकॉज 1 सेंटीमीटर 100 मिली, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, तो 2 और जीरो आएंगे। ठीक है। नाउ सेकेंड टू मिनट, सेकेंड इज स्मॉलर वैल्यू, मिनट इज अ बिगर वैल्यू, तो डिवाइड होगा 60 से, ऊपर एक 60 आ जाएगा। सो जस्ट चेक इफ यू हैव डन दिस मच राइट, तो तुम्हारा राइट है। तो ये 2 जीरो गए, ये 2 जीरो गए, 48/10 विच इज 4.8। ठीक है, चलो। तो ये मेरे को लग रहा है तो बहुत बेसिक बेसिक बता रहा हूँ मैं एकदम तुम लोगों को। तो अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तुम लोगों ना, कन्वर्जन वाला, इनवर्स वाला, और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाला। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट। अब आया एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट पे। चलो एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट में, पहले को एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद तुम ये सब क्वेश्चंस देखो। कि एवरेज स्पीड में क्या हुआ कि अगर मैंने ये डिस्टेंस जो है, ठीक है, ये दो पार्ट जर्नी का है, ये है 30 किलोमीटर का और ये है 40 किलोमीटर का। ये मेरा स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, और ये है मेरा 20 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ना, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना? 30 + 40 70 किलोमीटर। टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, ये 10 के स्पीड से 30 किलोमीटर जाओगे 3 घंटा लगेगा, और 20 के स्पीड से 40 किलोमीटर जाओगे 2 घंटा लगेगा। तो 70/5 विच इज 14 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 14 किलोमीटर पर आवर है एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन, ये आप पहले बात तो याद रखना ये फॉर्मूला। ठीक है, अगर डिस्टेंस नहीं दिया है एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, कहीं पे डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है तुम एज्यूम कर सकते हो, अगर स्पीड स्पीड दिया है, कुछ रेशियो दिया हुआ है, डिस्टेंस सेम कर दिया है तो पर्सन कवर्स द फर्स्ट 150 किलोमीटर ऑफ हिज जर्नी एट द स्पीड ऑफ 30, द नेक्स्ट 20 ऑफ हिज जर्नी एट द स्पीड ऑफ 64, एंड द लास्ट 480 ऑफ हिज जर्नी एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी? तो तुम्हारा हो गया 150 + 320 + 480, 950 किलोमीटर। और आवर्स कितना लगेगा? 150/30 5 घंटे, 320/64 एंड 480/40 12 + 5 17 + 5 22 आवर्स। 950/22, द आंसर इज whatever। ये तेरा एवरेज स्पीड का जनरल कॉन्सेप्ट है। अब इसके अंदर फास्टर पार्ट पे चलते हैं कि क्या होता है अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो। डिस्टेंस कांस्टेंट अगर हुआ कभी, लाइक क्वेश्चन इज a person covers three different stretches of the same length at the speed of 30 60 and 90, what is average speed for the entire journey? तो अगर डिस्टेंस कभी कांस्टेंट होता है, एवरेज स्पीड जो होता है वो हार्मोनिक मीन होता है, हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज स्पीड व्हेन द डिस्टेंस इज कांस्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्टेंस अगर सेम है तो हार्मोनिक मीन होता है। अगर दो होगा तो 2AB/A + B हो जाता है। तीन हुआ तो 3/1/30 1/60 1/90, दो हुआ तो 2/1/30 1/2AB/A + B होता। तो ये हो गया एवरेज स्पीड व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट। और अगर टाइम कांस्टेंट हुआ तो एवरेज स्पीड इज जस्ट द एवरेज ऑफ द स्पीड्स।
सर डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा तब फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा तो हार्मोनिक मीन रहेगा, हार्मोनिक मीन। ये दो के लिए पूछ रही है तो 2ab/a+b। तीन के लिए अगर हुआ तो 3/1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। मतलब हार्मोनिक मीन होता ही है, अगर दो वैल्यू है तो 2/1/a प्लस 1/b होता है, विच इज 2ab/a+b। तीन हाँ तो हुआ ये वाला तो इक्वेशन समझा, मुझे नीचे वाला नहीं समझ रहा है, टीम का है ना इसलिए। तीन है ना, तो तीन अगर होगा तो क्या करोगे, तीन होगा तो 3/1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ठीक है। हम्म। ओके, सो ये हो गया तुम्हारा। अगर डिस्टेंस, अगर अगर टाइम कांस्टेंट है तो एवरेज स्पीड होता है बेसिकली एवरेज ऑफ द स्पीड, दैट्स इट। नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो, रिलेटिव स्पीड पे आते हैं। रिलेटिव स्पीड यही बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, बिकॉज रिलेटिव स्पीड तुमको आगे मोस्ट ऑफ द टॉपिक एप्लीकेशन है उसमें रिलेटिव स्पीड ही लगने वाला है। तो अभी के लिए रिलेटिव स्पीड तुमको दो ही चीज पता होगा कि अगर सेम डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट कर लो, अपोजिट डायरेक्शन में है तो ऐड कर दो। ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन रिलेटिव स्पीड इज डिफरेंस ऑफ एंड टू बॉडीज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, रिलेटिव स्पीड इज सम ऑफ द स्पीड्स। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन s1 - s2, अपोजिट डायरेक्शन s1 + s2, बिकॉज स्पीड बढ़ जाएगा ना, इसीलिए। रिमेंबर, वो जो ट्रेन था, दो ट्रेन आ रहा था, बीच में 5 किलोमीटर मतलब 5000 मीटर था, बिकॉज दोनों का स्पीड दिया हुआ था। ठीक है, 10 and 20, तो हमने दोनों को ऐड कर दिया, 5000 ÷ 30 किया था। तो वेन एवर टू थिंग्स आर मूविंग, तो तुम दोनों का स्पीड को एक साथ लेना। अलग अलग क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई मत करना। जब दो का स्पीड दिया है तो देन योर फॉर्मूला ऑफ टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड चेंजेस टू डिस्टेंस अपॉन RS। इसमें कन्वर्ट कर लो क्वेश्चन को। ठीक है, तो अब कॉन्सेप्ट वाइज ट्रेन्स पे आते हैं। RS को ही यूज करेंगे और कुछ नहीं। तो जैसे ये देख, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, तो अब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के साथ क्या होगा, जैसे ये देखो, ये पोल है। अब ये ट्रेन को क्रॉस करना है, इस पोल को। ये देखो, ट्रेन ने क्रॉस कर लिया। तो ट्रेन ने एक्चुअली क्या क्रॉस किया, ट्रेन ने एक्चुअली में सिर्फ अपने लेंथ को क्रॉस किया है। तो डिस्टेंस जो है वो है ट्रेन का प्लस ऑब्जेक्ट का आएगा। तो बेसिकली ट्रेन का लेंथ हो गया और स्पीड जो है वो ट्रेन का है। तो टाइम आएगा L/S। ठीक है। अच्छा, अब ट्रेन प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ सब्सटेंशियल विथ, जैसे ये प्लेटफॉर्म है और ये ट्रेन है। तो अब देख, ये ट्रेन क्रॉस कर रहा है, ये ट्रेन ने पूरा क्रॉस कर लिया। तो क्या क्या क्रॉस किया ट्रेन ने, अपने लेंथ को भी, बिकॉज ट्रेन यहां तक पहुंच गया ना। बिकॉज अगर मैं ट्रेन को देखूं इधर, देखो ट्रेन ने क्रॉस नहीं किया अभी तक, अभी तक नहीं, अभी तक नहीं, अभी तक नहीं, अब किया। तो ट्रेन ने क्या क्रॉस किया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, जो कि हो गया ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ बाई द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन का ही स्पीड है। नेक्स्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अब उसमें दो तरह का हो सकता है। ऑब्जेक्ट का नेग्लिजिबल विथ है, लाइक ऐसा बच्चा है, यही भाग रहा है, ट्रेन भी भाग रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में वो हम जो बंदा है उसका डिस्टेंस को एज्यूम नहीं करके सिर्फ ट्रेन के लेंथ को, बिकॉज देखो एक्चुअली हम देखेंगे तो ट्रेन का लेंथ ही क्रॉस हुआ है, देखो ये देखो। ठीक है, तो ट्रेन का लेंथ अपॉन RS आ जाएगा, रिलेटिव स्पीड। सेम डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट करना, अपोजिट डायरेक्शन में तो ऐड कर देना। सर ये वाला वापस से करते हैं। देखो, ये बंदा है, अब ये भी भाग रहा है, ये भी भाग रहा है, बट इसका कोई विथ नहीं है। तो ट्रेन ने क्या क्रॉस किया, ट्रेन ने एक्चुअली अपना ही लेंथ को क्रॉस किया। ठीक है, बिकॉज ये दोनों RS पे भाग रहे हैं, तो इसके लेंथ को हम नेग्लिजिबल लेंगे, इसको नहीं लेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे इसके लेंथ को, बस ट्रेन के लेंथ को ही कंसीडर करेंगे।
तो ट्रेन का लेंथ हो जाएगा L, और स्पीड में RS यूज करना। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे होंगे तो माइनस कर देंगे, अपोजिट में भागेंगे तो प्लस कर देंगे। लाइक एग्जांपल अगर तुम्हें क्वेश्चन का चाहिए तो 500 मीटर का ट्रेन है, एक बॉय है जो रन कर रहा है एट द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ट्रेन इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, बोथ आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। हाउ मच टाइम द ट्रेन विल टेक टू क्रॉस द बॉय? तो हम बोलेंगे अच्छा ठीक है, बॉय को नेग्लिजिबल पकड़ लेते हैं, ट्रेन का लेंथ ही मेन है, अपॉन RS। RS क्या, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ऐड कर दो, 20 + 5 25 हो गया, 25 डिवाइड कर दो 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, तो नेग्लिजिबल विथ का अंदर बंदा है तो ट्रेन का ही लेंथ प्लस रिलेटिव स्पीड लेते हैं। और अगर ट्रेन प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ सब्सटेंशियल विथ है तो हम दोनों, जैसे ये देखो एक हावड़ा मेल एक कोरोमंडल एक्सप्रेस है, दोनों जा रहे हैं, तो ये दोनों के लेंथ को क्रॉस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे दोनों का लेंथ ऐड हो जाएगा, ट्रेन लेंथ 1 ट्रेन लेंथ 2, एंड RS फिर यूज करेंगे, अगर सेम डायरेक्शन है तो सब्ट्रैक्ट, अपोजिट डायरेक्शन है तो ऐड। सर वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का सेकंड वन था वो ना प्लीज। हम्म, ये वाला। अरे ये अगर विथ है, ये अगर प्लेटफॉर्म है, और अगर ट्रेन आया मेरा, तो ये ट्रेन जो आया उस ट्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा। अब अगर ट्रेन यहाँ भी पहुंच गया तो ट्रेन ने क्रॉस नहीं किया ना, जब तक ट्रेन यहाँ ना पहुंच जाए। तो ट्रेन ने क्या क्रॉस किया, ट्रेन ने उस प्लेटफॉर्म के लेंथ को क्रॉस किया, और ट्रेन ने खुद के लेंथ को भी क्रॉस किया, तो दोनों लेंथ आ जाएगा, ट्रेन का लेंथ और ऑब्जेक्ट का लेंथ। और स्पीड तो ऑब्वियसली ट्रेन मूव कर रहा है तो सिर्फ ट्रेन का ही स्पीड आएगा, इसलिए ट्रेन का स्पीड। तो जब तुम टाइम निकालोगे तो करना ट्रेन का लेंथ प्लस ऑब्जेक्ट का लेंथ अपॉन द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, तो ये तेरा हो गया, ट्रेन्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा कवर कर लिया। ओके, सो एनी डाउट ऑन दिस पार्ट गाइस? किसी को डाउट है यहाँ तक? ठीक है, नहीं है, आगे बढ़े यहाँ से। सर जैसे हम लोग ने कन्वर्जन का किया था दो तीन सम और रेशियोज का किया था शुरू में, वैसे दो तीन बेसिक सम बता के हम लोग सॉल्व करने को ट्राई करते हैं, तो हाँ वो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो बस जाता है ये अच्छे से। खाली एक बोच एंड स्ट्रीम होगा, उसका क्वेश्चन ही करना है तुम लोगों को। ठीक है, बेसिक बेसिक सम्स ही आएंगे पहले आज तो ये बस बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म कर दे रहा हूँ, लास्ट ही है, दैट इज बोट्स। ठीक है, तो अभी मूव टू द बोट्स। सो बोट्स में क्या है, बोट्स में ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। सो बोट्स का कॉन्सेप्ट इज सेम। क्या है बोट्स का कॉन्सेप्ट, कि अगर स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर अगर ए हुआ, मतलब ये देखो, ये मान लो स्ट्रीम है, ये बोट है यहाँ पे, मान लो बोट का स्पीड भी है और स्ट्रीम का स्पीड ऐसा है, तो नीचे जाएगा, अगर ये बोट नीचे जा रहा है तो उसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, B+S हो जाएगा, दोनों नीचे जा रहा है, बिकॉज स्पीड, स्ट्रीम भी नीचे हेल्प करेगा बोट को नीचे जाने में, तो बी डाउन स्ट्रीम B+S हो जाएगा, और अप स्ट्रीम क्या होगा, B-S, बिकॉज स्ट्रीम अपोजिट में काम करेगा उसका। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या दिखेगा, D+U डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम इज 2B। तो बोट का स्पीड हो जाएगा डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बाई 2। ठीक है, डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बाई 2 हो जाएगा बोट का स्पीड। और अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आ जाएगा तेरा 2S, तो S हो जाएगा D-U/2। ठीक है, तो बोट का स्पीड D प्लस डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बाई 2 कर सकते हो, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बाई 2। तो ये सब तो है ना, ज्यादा काम का नहीं है, काम का क्या है कि तुमको पता होना चाहिए कि जब नीचे जाएगा ना तो दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा, ऊपर जाएगा दोनों का स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा।
ठीक है, तो इस पे क्वेश्चंस क्या आता है और कैसे कैसे उसको फ्रेम करना है। तो क्वेश्चंस में ऐसा आता है कि मान ले क्वेश्चन में बताता हूँ कि 70 किलोमीटर का ये स्ट्रीम है, मतलब ये रिवर है, मान लो 70 किलोमीटर का है। तो बोट को नीचे जाना है और ऊपर आने में टोटल टाइम लगा हुआ है 10 आवर्स। नीचे जाके ऊपर आने में लगा 10 घंटे। बोट का स्पीड मैंने बता दिया तुमको कि है 10 किलोमीटर पर आवर। तो तुम फाइंड करो व्हाट इज द स्ट्रीम स्पीड। ये हो सकता है, या स्ट्रीम का स्पीड दे दिया, बोट का स्पीड निकालने बोल दिया। तो ये सब एक तरह से देखो तो एक ही तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, करना क्या है इस क्वेश्चन में, 70 किलोमीटर अगर कोई, बिकॉज तेरे को टाइम दिया हुआ है, टाइम किस चीज का दिया, पूरा जर्नी का। अपस्ट्रीम भी जाना है, डाउन स्ट्रीम भी जाना, दोनों जर्नी को मिला के 10 घंटे लग रहे हैं। तो क्या करेंगे कि 70 किलोमीटर नीचे जाने में टाइम लगेगा 70 किलोमीटर/b+s, और ऊपर आने में लगेगा 70/b-s। और दोनों के टाइम को ऐड कर दो तो 10 घंटा होने वाला है। ठीक है, तो 70/b+s +70/b-s, दैट इज इक्वल टू 10 आवर। और बी दिया तो पुट कर दो, एस दिया तो पुट कर दो। दिस इज द मेजर कॉन्सेप्ट, यही मेन है। बाकी तो सब जो ये बी निकालना है, एस निकालना अलग है। ये मेन है कि यार नीचे जाए तो तुम स्पीड को ऐड कर दो, ऊपर जाए तो माइनस कर दो, और अगर टोटल टाइम दिया है तो दोनों अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम को ऐड करके डाल दो। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा तेरा। बस यही कॉन्सेप्ट है तुम्हारा मोशन स्ट्रीम का। तो आई थिंक बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पूरा कवर कर लिया है, जितना रिक्वायर्ड है। ठीक है, फॉर बेसिक वाला पार्ट। अब आगे वाले पार्ट जो एप्लीकेशन अलग आएंगे उसके लिए अलग से करेंगे। ठीक है, तो एक मैं क्वेश्चन देता हूँ, जब तक तुम ये करोगे तब तक मैं क्वेश्चन सॉर्ट आउट करता हूँ जो तुम्हें आज करना है अभी। तुम मुझे एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। क्वेश्चन ऐसा है कि ये एक घर है, ठीक है, और यहाँ पे लेट्स से एक थीफ है और एक पुलिस है। थीफ का स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। पुलिस का स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। थीफ यहां से चोरी करता है, ठीक है, और वो 3 मिनट तक भागता है, 3 मिनट्स। उसके बाद 3 मिनट के बाद पुलिस स्टार्ट्स टू चेज हिम। ठीक है, चेज हिम। व्हेन द पुलिस कॉट द थीफ, व्हाट वाज द डिस्टेंस व्हेन वेयर ही वाज कॉट फ्रॉम हिज हाउस। ये तुम्हें डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अब तुम ट्राई करो। तेरे को मैं 2 मिनट देता हूँ टाइम। क्वेश्चन में कोई डाउट है, किसी को पूछना है तो पहले क्वेश्चन में पूछ लो, क्लैरिटी। वापस बता दे रहा हूँ, पुलिस का स्पीड दिया हुआ है, थीफ का स्पीड दिया हुआ है। थीफ जो है 3 मिनट चोरी करने का भागता है, उसके बाद पुलिस उसका पीछे लगता है। अब पुलिस उसको पकड़ने जा रहा है, पकड़ लिया एंड में। तो तुमको बताना घर से कितने दूर में पुलिस ने उसको पकड़ा है। ठीक है, अब यू ट्राई टू सॉल्व।
ओके सो चलो अब आते हैं क्वेश्चंस पे, इस क्वेश्चन पे कि तुमको पता है कि जो थीफ है, ठीक है, ये थीफ जो है वो 3 मिनट भाग चुका है, राइट। वो 3 मिनट भागा है, तो पहले तो तुम निकालो यार 3 मिनट में वो थीफ कहाँ तक भागा होगा। तो सबसे पहले कन्वर्ट करो इसको, 54 किलोमीटर पर आवर मीन्स 15 मीटर पर सेकेंड, ये होता है 20 मीटर पर सेकेंड। तो पहले तुमने कन्वर्ट कर लिया, अब 15 मिनट, 15 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से 3 मिनट तक भागता है। 3 मिनट का मतलब होता है 180 बिकॉज ये मीटर पर सेकेंड है। तो वो 180 इंटू 15, इतना दूर वो घर से जा चुका है, ठीक है। आई होप दिस मच इज क्लियर फर्स्ट पार्ट, कि वो घर से 180 इंटू 3 मिनट्स विच मीन्स, सॉरी 15 इंटू 180, इतना दूर जा चुका है। अब पुलिस उसको कैच करेगा। क्लियर सबको यहाँ तक कि दिस इज अ डिस्टेंस 180 इंटू 15 इज, पहले तो द डिस्टेंस बिटवीन द थीफ एंड द पुलिस व्हेन दे स्टार्ट टू चेज ईच अदर। अब आता है पुलिस उसके पास जा रहा है पकड़ने के लिए, तो पुलिस अब जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड से, थीफ जा रहा है 15 के स्पीड से। रिलेटिव स्पीड क्या है दोनों के बीच में, बिकॉज हमें चाहिए टाइम। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई आर एस। डिस्टेंस है ये वाला, आर एस क्या है 20 - 15 विच इज 5। इतना टाइम लगेगा पकड़ने में, ठीक है, इतना टाइम लग जाएगा उसको पकड़ने में। ओके, और अब ये कितना दूर है, अब वो निकालते। इतना टाइम लगेगा, और इतना टाइम कौन भाग रहा था, पुलिस भाग रहा था 20 मीटर पर सेकेंड से। इंटू 20 कर दो, एक बार में क्वेश्चन सॉल्व हो गया सारा स्टेप्स। तो 3 इंटू 20 60, और 60 इंटू 180, 180 इंटू 60, ये मेरा आंसर आ जाएगा 10,800 मीटर, 10.8 किलोमीटर दूर फ्रॉम होम। चेक कर लो यार, कोई डाउट है तो बताओ मेरे को। वापस रिपीट करूं, वापस चाहिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो को ये समझ में आना चाहिए सब, ठीक है। बिकॉज ये सम तेरे को बेस बनाएगा, जब आर एस आएगा ना क्वेश्चन में बताऊंगा कि वो थीफ और पुलिस वाला क्वेश्चन याद है क्या, तो वैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो पहले थीफ कितना दूर चला जाता है, पहले उस पे आ जाओ, कि थीफ पहले 180 सेकेंड्स तक भागता है अकेला एट 15 मीटर पर सेकेंड, इतना दूर जा चुका है। अब ट्रेन उस अब वो पुलिस उसको पकड़ने जाएगा, तो पुलिस को कितना टाइम लगेगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई आर एस। डिस्टेंस तो यही वाला है, रिलेटिव स्पीड इन दोनों का सबट्रैक्शन, 20 - 15 5, ठीक है। ये हो गया टाइम लगेगा। अब उस टाइम में उसके स्पीड को मल्टीप्लाई कर, स्पीड क्या है 20 मीटर पर सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हारा डिस्टेंस आ जाएगा फ्रॉम होम टू द लास्ट पॉइंट। क्लियर तुमको सबको सम ये? जल्दी बताओ यार, क्लियर है तो बोलो, नहीं है तो बताओ। सर वो 54 किलोमीटर पर आवर का 15 मिनट इंटू पर 5 बाई सेकंड। 8, इंटू 5/18, भूल गया फॉर्मूला है, इंटू 5/18 करो, 54 इंटू 5/18, 18 3 जा 5 3 जा 15 मीटर पर सेकेंड, इसको भी 5/18 से मल्टीप्लाई करो। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। चलो अभी विल मूव टू द सेट जहां तुमको अब सॉल्व करना है, तुमको मिलेगा अच्छा खासा टाइम, ठीक है, और अच्छा खासा क्वेश्चंस। अब तुम सॉल्व करो। ये है तेरे 10 क्वेश्चन, और तेरे पास है अराउंड 20 मिनट का टाइम, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन से ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो लेट्स सी हाउ टाइम इट टेक्स अराउंड, ट्राई करो कि तुम 20 मिनट के अंदर खत्म कर दो। दो दो मिनट है ना एक एक क्वेश्चन को, कुछ कुछ क्वेश्चन इजी होंगे, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे, जैसा तेरे आएगा वैसे से करते जाओ।
जो नहीं बन रहा है उसको टाइम बाद में दो, बाद में आके करना, ठीक है। सो अराउंड 15-20 मिनट्स में ट्राई करो कवर करने के लिए, बिकॉज बहुत थियरी बोल दिया मैंने भी, थक गया हूँ मैं भी। तो 11:30 तक तुम लोग सॉल्व कर सकते हो।
सर
ओके, टाइम ओवर हो गया क्या तुम लोग का? विल रिक्वायर सम टाइम. आर यू डन? ठीक है, लास्ट 2 मिनट्स. ठीक है, लास्ट 2 मिनट्स फॉर द क्वेश्चंस. ओके, जो आंसर बता दे रहा हूँ मैं. ठीक है, लेट्स गो टू आंसर्स. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इज 5.25 किलोमीटर पर आवर. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 5.25 किलोमीटर पर आवर. मैं सब आंसर्स बता रहा हूँ. ठीक है, सिर्फ आंसर्स बता रहा हूँ मैं. ओके, तो आई गिव यू सम टाइम. तुम घर जाके अपना एक ट्राई करो. ठीक है, जो नहीं बना होगा तो आई जस्ट टेल यू द आंसर्स. अगर तो मैं आंसर्स ग्रुप पे डाल देता हूँ, दैट विल बेटर. यू कैन चेक द आंसर्स देयर. जो जो नहीं बना उसको वापस से ट्राई करो.
ठीक है, एंड इफ यू वांट आई विल सेंड द सॉल्यूशन इन द ग्रुप इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व देन। ठीक है, तो मैं सेंड आंसर कर रहा हूँ सेंड। ओके, चलो गुड नाइट गाइज, काफी थियरी हो गया आज, तो यू कैन गो एंड प्रैक्टिस, आई विल पुट सम क्वेश्चंस देयर। ओके, चलो गुड नाइट।